नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। परीक्षा तिथियां घोषित। 9वीं की बोर्ड परीक्षा 5 और 11वीं की 7 मई से राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। प्रथम चरण की परीक्षा 5 व 6 मई को होगी। सबसे पहले कक्षा 9वीं की परीक्षा होगी। कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 7 मई से 9 मई तक होगी। परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य 5 विषयों में से 4 में पास होना अनिवार्य होगा। कक्षा 8वीं की परीक्षा 10 मई को होगी। कक्षा 9वीं व 11वीं में प्रत्येक विषय में 40-40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वही 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। कक्षा 8वीं में 5 विषयों की परीक्षा 50-50 अंकों की होगी। वही कुल 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। तीनों परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का अंक ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अंक अपलोड करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा में कुल 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। राजधानी में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। चौथी लहर की आशंका के बीच झारखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। 14 अप्रैल को राज्य में कोरोना के 9 एक्टिव केस थे, जो 21 अप्रैल को बढ़कर 25 से ज़्यादा हो गए हैं। इधर पिछले 24 घंटे में रांची जिले में 7 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक ठीक हुआ है। रांची में कोरोना के कुल एक्टिव 23 हो गए हैं। हालांकि संक्रमितों में अब अस्पताल में भर्ती होने की हालत नहीं है। जाँच में संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन ज्यादातर संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। रिम्स और सदर अस्पताल में कोरोना वार्ड में एक भी संक्रमित का इलाज नहीं चल रहा है। इधर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण दोबारा देश में बढ़ा है, जिससे राज्य में भी संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। मास्क का उपयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। झारखंड के 2 जिलों में 2 सड़क हादसे। बारात गए वाहन कुंटी के तोरपा और गिरिडीह के बगुदर में दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 11 घायल। झारखंड के 2 जिलों में गुरुवार की रात हादसा हुआ। 2 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना कुंटी जिले के तोरपा में हुई। इसमें वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी घटना गिरिडीह के बगोदर में हुई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग थानों की पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। सिमडेगा के सदर थाना इलाके में फायरिंग, साईपुर में युवक घायल, हाथ में लगी गोली, पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के सिमडेगा जिले में शुक्रवार को अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। वारदात को सदर थाना क्षेत्र के साईपुर में अंजाम दिया गया है। हमले में धुंधा साहू नामक युवक को गोली लगी है। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। युवक के हाथ में गोली लगी है, वह खतरे से बाहर है। अब तक की पड़ताल में पता चला है कि हमले का शिकार हुआ युवक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस मामले को आपसी दुश्मनी से जोड़कर देख रही है। पूरे घटना के बारे में युवक का बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा युवक के कामकाज और दुश्मनी के बारे में भी जानकारी ली गई है। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते विशेष चौकसी। डीजीपी झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय ने चुनाव संपन्न कराने के लिए कोषांग का भी गठन किया। कोषांग की जिम्मेदारी जगुआर के डीआईजी अनूप बिरथरे को दी गई है। वही टीम में एसपी रैंक के 2 अधिकारी इंद्रजीत महाथा और धनंजय कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी के साथ वीसी पंचायत चुनाव कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरते। सीमावर्ती जिलों में चेक नाका लगाकर प्रतिदिन जांच करने के निर्देश जिलों के एसपी को दिया, ताकि अवैध शराब व हथियार की तस्करी रोकी जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खूंटी के अड़की में सनसनीखेज वारदात। 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक मित्र को मारी गोली, 3 लाख की कर ले गई चिंतई। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार सुबह प्रखंड परिसर स्थित बैंक के सामने बाइक सवार 3 अपराधियों ने बैंक मित्र को गोली मार दी। इसके बाद महिला से 3 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों के हमले में 25 वर्षीय प्रभा कुमारी घायल हो गई है। गोली महिला की कमर में लगी है। घायल अवस्था में प्रभा कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक
इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल बैंक मित्र प्रभा कुमारी के परिजन ने बताया है कि वह रुपए जमा करने के लिए अड़की प्रखंड मुख्यालय स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गई थी। इस दौरान हमला हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी शुरू कर दी है। पैनक्रियाज में इन्फेक्शन से जूझ रही मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन कुछ दिन और अस्पताल में रहेगी भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन राजधानी के निजी हॉस्पिटल हिलव्यू में भर्ती है, जहां डॉक्टरों की क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। 20 अप्रैल को ब्लड प्रेशर बढ़ने और उल्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मुताबिक फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन अभी वे कुछ दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। हिलव्यू हॉस्पिटल के संचालक नितेश प्रिया के मुताबिक रूपी सोरेन के पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उच्च स्तर का इलाज किया जा रहा है। नितेश प्रिया के मुताबिक सीएम की मां के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें कुछ दिनों तक और अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। झारखंड के इन जिलों में जून से लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज खत्म, बत्ती गुल। राजधानी सहित राज्य के विभिन्न शहरों में बहुप्रतीक्षित प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। राजधानी रांची में इसकी शुरुआत जून से होगी और 3 महीने के अंदर करीब 3,50,000 घरों में बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक प्रभात कुमार के अनुसार स्मार्ट मीटर के लिए कंज्यूमर को अलग से राशि नहीं देनी होगी। बिलिंग की सुविधा ऑनलाइन होगी, जो घर बैठे लोग को प्राप्त हो जाएगा। आमतौर पर बिल नहीं मिलने की शिकायत आती रहती है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। राजधानी के विभिन्न भागों में मीटर बदलने का काम फेज वाइज किया जाएगा। आने वाले समय में आपको मोबाइल की तरह बिजली मीटर रिचार्ज करने के लिए अलर्ट रहना होगा, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए महंगी पड़ सकती है और कंज्यूमर के घर में अंधेरा छा सकता है। दरअसल रांची, धनबाद और जमशेदपुर में पुराने बिजली मीटर को हटाकर नया प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आधा दर्जन याचिका हाईकोर्ट में दायर। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर हो रही है। याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उन्होंने आयोग के पास कई बार आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक नाम नहीं जोड़ा गया है। याचिका दायर करने वाले कई लोग पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं रहने के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। हाईकोर्ट से सभी याचिकाकर्ता मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का आग्रह कर रहे हैं। इन सब मामलों की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारजल ऐप से करीब पानी की शिकायत होगा निदान। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी परिवारों तक निरंतर गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। राज्य में बढ़ रही गर्मी में लोगों के पेयजल संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग द्वारा कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक संचालित कॉल सेंटर में विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए सरकार ने झारजल मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800345650 एवं व्हाट्सएप नंबर 9470176901 के अलावा ईमेल callcenter@dwsd.jharkhand@gmail.com पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान होगा। कोडरमा में मानव तस्करों से 4 नाबालिग बरामद। काम दिलाने का प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाने की तैयारी में था दलाल, जांच शुरू। बाल तस्करी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 4 नाबालिगों को कोडरमा स्टेशन पर रेस्क्यू कर लिया गया है। इस मामले में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। चारों किशोर और दलाल गिरिडीह जिले के लोकाई नयनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्हें दिल्ली में होटलों में काम दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन को मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ के सहयोग से स्टेशन से इन सभी नाबालिगों को बरामद कर लिया गया है। इन सबको दिल्ली में अलग अलग होटलों में काम पर लगाया जाना था। इसके लिए 9,000 रुपये प्रति महीने देने की बात दलालों की ओर से इनके अभिभावकों से कहा गया था। बच्चों की उम्र महज 13 से 14 साल है। हाल में बनाए गए इनके आधार कार्ड में बच्चों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष दिखाई गई है। आरपीएफ ने रेस्क्यू किए गए बच्चों को अपने पास सुरक्षित रखा है। इनके संरक्षण के लिए चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई है।
देवघर में दर्दनाक सड़क हादसा, कंटेनर ने बाइक को रौंदा, 2 युवकों की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। देवघर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के बूढ़वाकुरा गांव के पास देवघर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर गुरुवार की रात एक कंटेनर की चपेट में आकर 2 लोग की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों लोग बाइक से देवघर आ रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहे तेज गति कंटेनर ने बाइक को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवकों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों का शरीर विक्षत हो गया। हादसे के बाद कंटेनर लेकर चालक भाग निकला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप पहुंचे। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवघर भेजे। दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। लाखों का नुकसान, अचानक आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खबर है बोकारो जिले की, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मनमोहन कोऑपरेटिव प्लांट संख्या 310A में बीती रात सामान रखे गोदाम में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जब तक पहुंची तब तक आग विकराल रूप ले लिया। घर मालिक और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घर के मालिक आग लगने की घटना में करीब 4 लाख का सामान नुकसान होने की बात कर रहे हैं। घर में बने गोदाम में लेज, कुरकुरे, चॉकलेट और बिस्किट स्टॉक कर रखा हुआ था। पीड़ित संजय कुमार वर्मा का दुकान जो है रेतु डी में है। घर में गोदाम बनाकर सामान को सुरक्षित रखने का काम किया हुआ था। देर रात अचानक गोदाम में आग लग गई। जब तक जो है घर वाले कुछ समझ पाते तब तक आग पूरी तरह से फैल गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।